1937 में अलीगढ़, भारत में पैदा होने वाली नैयर सुल्ताना का असल नाम तैयबा बानो था। उन्होंने वीमेन कॉलेज अलीगढ़ में तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान कराची शिफ्ट हो गया। कराची से एक बार उन्हें लाहौर आने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात अपने वक्त के नामवर हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से हुई। अनवर कमाल पाशा नैयर सुल्ताना के हुस्न जमाल और उनकी उर्दू अदब में दिलचस्पी से बहुत मुतासर हुए और उन्हें फिल्मों में काम करने की पेशकश की। नैयर सुल्ताना ने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी और उन्होंने हाँ कर दी। इस तरह अनवर कमाल पाशा ने सबसे पहले उन्हें अपनी फिल्म कातिल में कास्ट किया। उसमें उन्होंने नाज़ली के नाम से काम किया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि कातिल मुसर्रत नज़ीर और असलम परवेज़ की भी पहली फिल्म थी। 1955 में ही उन्हें हुमायूं मिर्ज़ा की फिल्म इंतखाब में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो नैयर सुल्ताना के नाम से जलवागर हुई और फिर उसके बाद वो 40 बरस तक इसी फिल्मी नाम से अदाकारी के जौहर दिखाती रही। उन्होंने अपने दौर के मारूफ अदाकार इशरत अब्बास अल मारूफ दर्पण से शादी की। इसके बाद वो कुछ अरसा के लिए फिल्मी सनत से किनारा कश हो गई। 60 की दहाई के आखिर में वो दोबारा फिल्मी सनत से वाबस्ता हुई, लेकिन उनकी फिल्में एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरी भाभी और अजमत बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गईं। 70 की दहाई के आगाज़ में उन्होंने कैरेक्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करना शुरू किया और इस रूप में भी उन्होंने अपनी फिल्मी अज़मत के नकूद छोड़े। इस हवाले से उनकी जिन फिल्मों का नाम लिया जा सकता है उनमें बहिश्त, अभी तो मैं जवान हूँ, माजी हाल मुस्तकबिल और सीता मरियम मार्गरेट शामिल हैं। 1980 में उनके शौहर दर्पण खाल के हकीकी से जा मिले। उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए। अलमिया किरदार निगारी में उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें मलका जज्बात का खिताब दिया गया। जब बॉलीवुड का सुनहरी दौर था तो नैयर सुल्ताना का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता था। उनकी मशहूर फिल्मों में औलाद, अयाज, खैबर मेल, खुदा ते माँ, पहचान, बाजी, देवदास, जान सजना, कोरा कागज़ और घूंघट शामिल हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनमें जान सजना सबसे अहम फिल्म थी। इस फिल्म में उनके शौहर दर्पण भी थे। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसके गीतों ने भी मकबूलियत हासिल की। सहेली और बाजी को नैयर सुल्ताना की अहम तरीन फिल्में करार दिया जाता है, जिसमें उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। नैयर सुल्ताना का फिल्मी सफ़र 1955 से 1991 तक जारी रहा। फिर वो सरतान के मर्ज़ में मुब्तला हो गईं। 29 अक्टूबर 1992 को वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई और वो मुस्लिम टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक